क्लास चल रहा था 14 नवंबर 1968। दूसरे पेज के मध्यांश में बात चल रही थी विश्व का मालिक बनना कितना सहज है। इसके लिए तुम बच्चों को बहुत सहज युक्तियां बतलाते हैं। निराकार बाप ये सहज ज्ञान देने के लिए साकार में आए हुए हैं। कहते हैं लफ माना अल्लाह, उस अल्लाह को याद करो। अल्लाह से जरूर नई दुनिया की बादशाही मिलेगी। कहा भी जाता है सेकंड में जीवन मुक्ति। देवता बनने में 1 सेकंड लगता है, बाकी फिर ऊंच पद पाने के लिए मेहनत करनी है। तो क्या बात हुई? मनुष्य से देवता किए करतन लागी बार। 1 सेकंड में मनुष्य से देवता। और देवताएं तो बहुत होते हैं। तैंतीस करोड़ देवताएं भी गाए हुए हैं। वास्तव में है तो 10 करोड़ जो सतयुग त्रेता में जन्म लेते हैं, परंतु उनमें प्रजापद पाने वाली आत्माएं बहुत हैं। और वो संदेश लेने वाले हैं। ईश्वरीय संदेश तहे दिल से एक बार ग्रहण कर लिया तो उसी सेकंड में देवता बनना निश्चित हो जाता है। बाकी फिर है पुरुषार्थ की बात। जो पुरुषार्थ करेंगे, जितना पुरुषार्थ करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना ऊंच पद मिलेगा। सिर्फ इसमें खुश नहीं होना चाहिए कि हम तो स्वर्ग में जावेंगे। स्वर्ग में जाना कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु ऊंच पद पाना बड़ी बात है। स्वर्ग में गए और 3rd क्लास दास दासी बन पड़े, चंडाल का पद बन पड़ा, अथवा 4th क्लास प्रजापति में चले गए, ये तो बड़ी हेती की बात है। स्वर्ग में तो जाएंगे, परंतु स्वर्ग में बनेंगे क्या? वहां भी नंबरवार पोजीशन तो होगी ना। तो सोचो, ऊंच से ऊंच महाराजा बनेंगे या कम से कम बनेंगे? प्रजा का भी समझाया है। जो सभी कुछ ट्रांसफर करते हैं 21 जन्मों के लिए, वो तो जरूर पद ऊंच पावे। तुम सभी कुछ ट्रांसफर करते हो,
यहाँ एक बार ईश्वरीय बैंक में ट्रांसफर किया तो फिर वो नई दुनिया में मिलना जरूर है। यहाँ ईश्वरीय अविनाशी बैंक में तुम जितना डालते हो वो बहुत जल्दी बढ़ जाता है। 21 जन्मों के लिए तुम्हारी पूंजी पक्की बन जाती है। चौदह 11 वाणी का तीसरा पीठ। ये तो समझते हो अभी विनाश होना है। सभी का सभी कुछ खत्म हो जाएगा। आगे चल करके बहुत साक्षात्कार होंगे, परंतु फिर कर भी क्या सकेंगे। उस समय फिर बाप तो लेंगे नहीं। बाप कहते हैं मैं पक्का सर्राफ हूं, ऐसे थोड़े ही लूंगा जो मेरे काम ना आवे। और फिर मुफ्त में ही मुझे भरना पड़े। विनाश में खलास हो जाएगा तो भरना तो पड़ेगा ना। मैं तो हर एक बात में नंबर 1 हूं। दो बीबी नंबर 1, बैरिस्टर भी नंबर 1, सभी बात में मैं नंबर 1 ही हूं। सभी को दुखों से छोड़ा देता है। वो जज होते हैं, वकील बैरिस्टर होते हैं, हद की फांसी देने से छुड़ाते हैं। परंतु मैं तो सभी काम बेहद के करता हूं। मैं तो हूं ही बेहद का बाप। तो ऐसे ऊंचे ऊंचे बाप को रिगार्ड भी देना है। ऊंचे ऊंचे भगवान कहा जाता है। उनको फादर भी कहा जाता है। वो सभी आत्माओं का बाप है। और फिर उनकी यादगार में मंदिर भी कितने ऊंचे स्थान पर बनाते हैं। अभी तुम समझते हो वो ऊंचे ऊंचे भगवान है और वो है देवता। जिनका चित्र नहीं बनाया जा सकता वो भगवान है, और जिनके चित्र बनाए जाते हैं वो देवताएं हैं। वो तो है ही विचित्र। यहाँ इस दुनिया में तो मनुष्य ही मनुष्य। इन्हों को देवता बनाने वाला ऊपर में शिव बाबा है। इसलिए शिव को पूजते भी हैं, कहते भी हैं शिव काशी शिव काशी। और शिव के मंदिर तो जहां तहां हैं। बाबा का तो सभी तरफ चक्कर लगाया हुआ है। काशी में भी जाता था,
वानप्रस्थ जब होते हैं तो काशी वास करने के लिए मनुष्य जाकर बैठते हैं, याद शिव को करते हैं। परंतु जिनको याद करते हैं उनकी ऑक्यूपेशन का पता नहीं। काशी वास करते हैं। ये नहीं समझते कि काशी क्या चीज है। काशी तेज को कहा जाता है। तेज पुंज को काशी कहा जाता है। जैसा स्थान होता है वैसी स्थिति बन जाती है। तो कहावत बना दी है कि जो काशी में जाकर मरेंगे वो स्वर्ग में जाएंगे। ये नहीं जानते हैं कि वो काशी किसकी बनाई हुई है। आगे तो कुछ भी नहीं समझते। जब कोई नहीं समझता है तो कहते हैं तुम तो जैसे उल्लू हो। बेसमझ को उल्लू कहा जाता है। ज्ञान नहीं है तो जैसे उल्लू है। और उल्लुओं के भी झुंड होते हैं। तो अभी हम उल्लुओं को देखें या अल्लाह के बच्चों को देखें। अल्लाह के बच्चे तो देखो सभी यहाँ बैठे हैं। तो बाप कहेंगे हम तो अपने बच्चों को ही देखते रहेंगे। बच्चे भी बाप को देखते रहें। बाप की नजर तो बच्चों पर ही पड़ती है। ज्ञान तो है सभी आत्माएं हैं तो सभी आत्माएं, परंतु ये बच्चे हमारे से वर्षा ले रहे, पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो तुमको देखने से बाप खुश होते हैं। बाहर वालों को देखने से इतनी खुशी नहीं होगी। बाहर वाले किन्हों कहेंगे है? बाहर वाले कहेंगे विदेशियों को, विधर्मियों को। वो तो है ही बाहर के, और वो तो उल्लू है। उनको समझ तो है ही नहीं। न बाप को जानते हैं न बाप के वर्षों को जानते हैं। बाप देखते हैं ये बहुत अच्छा बच्चा है, इनके लिए संभावना की जाती है कि अच्छा होना है। दूसरे में देखते हैं कि इतनी उम्मीद नहीं है। कोई को देखते हैं ये बहुत अच्छी सर्विस करेंगे तो जरूर अच्छा पद पाएंगे। तो बाप इस दृष्टि से हर एक को देखते रहते हैं। देखते हैं कि इनमें पहले इतना दम नहीं था, अभी दिन प्रतिदिन पुरुषार्थ करते रहते हैं।
परंतु माया भी बड़ी दुश्मन है। लड़ाई तो होती है ना। इस युद्ध के मैदान को कोई नहीं जानते। बड़ी प्रबल माया है। देही अभिमानी बनने में बड़ी मेहनत लगती है। अच्छे अच्छे योद्धाएं माया से लड़ते लड़ते फां हो जाते हैं। फिर उनको सावधानी मिलने से चढ़ भी जाते हैं। कोई बाहरी संग के रंग में आ जाते हैं तो ठंडे पड़ जाते हैं। देखो विलायत में एक युगल है, अच्छा है, जो वहां क्लास भी चलाए रहे हैं। वहां तो सभी हैं अंग्रेजी पढ़ने वाले। अंग्रेजी मुरली, अंग्रेजी मैगजीन। अगर उनके पास जाती रहे तो कितनों का कल्याण करती रहेंगे। अगर कोई देही अभिमानी पक्का हो तो बाबा के वचनों को झट पकड़ लेगा और अंग्रेजी में मैगजीन निकालता रहेगा। परंतु अभी ऐसे अच्छे देही अभिमानी तो कोई निकले नहीं है। वास्तव में इंग्लिश में ट्रांसलेशन करने में कोई ज्यादा देरी थोड़ी लगती है। सारी इंग्लिश में मैगजीन निकाले। बाबा उनको 1000 इनाम भी दे सकते हैं। ऐसे तो बाबा इनाम वैकुंठ की बादशाही देते हैं, परंतु फिर भी आफरीन तो मिलती है ना। बहुत इंग्लिश पढ़ेंगे तो बहुतों की आशीर्वाद मिलेगी। आजकल देखते हैं पॉइंट्स भी बहुत अच्छी अच्छी निकलती है। मुख्य बात तो ये जाननी है कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो, पैराडाइज कैसे स्थापन होता है। तो विलायत वाले देख करके बंडर खावेंगे। फिर वहां विलायत में भी डाल सकते हैं, परंतु अभी ऐसे विशाल बुद्धि बाबा का राइट हैंड तो कोई निकले नहीं है। सेंसिबल बच्चा हो, इंग्लिश में बहुत होशियार हो तो लिख सके। विश्व में शांति स्थापन होना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तुम कर रहे हो ना, तुम तो कल्प कल्प करते आए हो। तो ऐसा अच्छा करके डालना चाहिए जो कोई भी पढ़े तो मालूम पड़ जाए। विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है, ये संस्था तो ठीक बात बताती है। क्योंकि वो लोग तो सभी हैं शास्त्रों के आधार पर। आगे चल के जरूर कोई निकलेंगे जो अंग्रेजी में भी मैगजीन निकालेंगे, गुजराती में भी बन जाएगी। काम बेसिक में हुआ या नहीं हुआ है? बेसिक नॉलेज में तो हुआ, फिर एडवांस में होगा या नहीं होगा है? एडवांस में भी जरूर होगा। समय पर सभी को मालूम पड़ जाएगा।
क्योंकि बाप का परिचय तो जरूर चाहिए। बाप का ऑक्यूपेशन चाहिए। बाप भी स्टेज पर आते हैं क्योंकि बाप सभी को घर ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा तन में आए ज्ञान सुनाए चले जाएंगे। वो बाप का बेहद का घर है। उस घर को दुनिया वाले कोई भी नहीं जानते हैं। बाप ही नाली सोले। अच्छा, मीठे मीठे सिकीले रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। ये छोटे पर आपकी क्लास 14/11/68 का। एक है स्थापना की सेरेमनी और दूसरी सेरेमनी होती है जब कुछ खोला जाता है। यहाँ तो सिर्फ स्थापना की जाती है। अभी ओपनिंग सेरेमनी होगी नहीं। तुम बच्चे समझ सकते हो, संगम युग पर हमने स्थापना की सेरेमनी की है और वो सेरेमनी अभी चल रही है। जब स्थापना पूरी हो जाएगी तो विनाश भी हो जाएगा। तो स्थापना, विनाश और फिर अंत में होगी पालना। तो जरूर पालना तो नई दुनिया में होगी। तो अंडरस्टूड है, जो स्थापना करेंगे वो पालना भी करेंगे। ब्रह्मा स्थापना करते हैं, पालना देवताएं करते हैं। फिर विनाश करते हैं असुर अपना। इसमें माया साइंस भी तुमको मदद देती है। नेचुरल कैलिब्रिटीज भी तुमको मदद देती है। तो उनको भी माया ही कहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज माया का पूरा साथ देती है ना। साइंस से विनाश होता है तो माया भी अपना विनाश करती है। द्वापर युग से देवताएं अपना विनाश करते हैं, अर्थात देवता से बदलकर असुर बन जाते हैं। तो ये खेल भी इन देवताओं का है। तुम ही पुजारी असुर थे, फिर पूज्य देवता बने हो, फिर अपना ही विनाश किया कि असुर बन जाए।
अभी तुम किसका भी विनाश नहीं करते हो, विनाश करते हो अपने पापों का। तो माया भी ऐसी है, माया पाप में ले जाती है और बाप पुण्य में ले जाती है। तो आत्मा पुण्य आत्मा बन जाती है। तो ये पुराना शरीर छोड़ देते हैं तो नया शरीर मिल जाता है। तो ये ज्ञान अभी तुम बच्चों की बुद्धि में है, तुम बच्चों को ही पार्ट मिला है ये ईश्वरीय ज्ञान बुद्धि में धारण करने के लिए। और कोई धर्म वालों की बुद्धि में ये बातें नहीं बैठेंगी। बाप के सिवाय और कोई बातें ये समझा ही नहीं सकते, और समझाते भी हैं तो वो रांग हो जाती है। कल्प कल्प तुम बच्चे ही राइटियत सुनते हो। स्थापना का कार्य बाप ही आकर के करते हैं। अभी तो दुनिया ही तमो प्रधान है और तुम सतो प्रधान बनाते हो। बाप भी यही शिक्षा देते हैं कि तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बनना है, ये भी तुम जानते हो। हम देवी देवता धर्म स्थापन कर रहे हैं, तुम समझते हो हम देवी देवताएं फिर से बनते हैं। ये है ही देवी देवताओं का प्रवृत्ति मार्ग, सन्यासियों का है निवृत्ति मार्ग। तुम्हारे सिवाय और सभी धर्म निवृत्ति मार्ग वाले हैं। बड़ी भारी भूल एक ही है, जो क्लियर करना है अच्छी तरह से। मुख्य शास्त्र में ही ये भूल है। कौन सा है मुख्य शास्त्र? श्रीमद् भगवत गीता। तो तुम बच्चों को ड्रामा पर अडोल रहना है। समझते हो हमारी प्रजा बन रही है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जब तुम स्थिरियम हो जाएंगे फिर विनाश होगा। अखबारों में जब तक नहीं पड़ा है तब तक समझा जाता है विनाश में अभी देरी है। जानते हो बाप का संदेश तो सबको मिलना ही है। प्रजा कोई थोड़े ही बनती है, बहुत प्रजा बनती है। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं। सिर्फ ये अक्षर ठीक है, भगवान वाच देश है, देह के सभी संबंध छोड़ अपन को आत्मा समझो। अगर अंत समय में देह के संबंधों की याद आ गई तो दुर्गति हो जाएगी, क्योंकि ये अंतिम जन्म है। तमो प्रधान दुनिया का जन्म है। यहाँ तमो प्रधान संबंधी मिले हैं। अगर उनसे बुद्धि योग नहीं टूटा, अंत में उनकी याद आई तो दुर्गति ही होगी ना।
तो बाप को याद करना है। बाप को भी तीनों रूपों में याद करना है। वो हमारा सुप्रीम बाप भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। परंतु तुम बच्चों को नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय होता है। अभी कर्मातीत अवस्था को नहीं पहुंचे हैं। अभी तो स्कूल की पढ़ाई चल रही है। नई दुनिया को अमरपुरी कहा जाता है। अभी तुम जान गए हो कि अमरपुरी किसको कहा जाता है। जब तुम निश्चय बुद्धि हो जाएंगे, अनिश्चय पैदा होना बंद हो जाएगा। तो जैसे कि तुम अमरपुरी में चले जाओगे। तुम तो बड़े रॉयल टीचर के रॉयल स्टूडेंट हो। तो लक्षण भी रॉयल चाहिए। पढ़ाई से ही लक्षण आते हैं। ऐसे लक्षण आ जाए जो कोई भी प्रकार की खिटपिट अनुभव न हो। ये खिटपिट तमोगुण की निशानी है। कोई भी प्रकार की खिटपिट होती है तो घड़े का पानी सूख जाता है। ये तुम्हारा बुद्धि रूपी घड़ा है, बहुत घाटा पड़ जाता है। जैसे कि मटके का पानी सूख जाता है। इसको भी बैठ करके समझाने में बहुत मजा आना चाहिए। बड़ा वर्षा पाते हो, जानते हो हम ब्राह्मण हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के मुखवंशावली। और धर्म पिताएं हैं, वो अपने अपने ग्रुप के प्रजापिता बनेंगे। वो हद के प्रजापिता हैं। तुम तो बेहद के बाप के बच्चे हो। बेहद का ही जाता है 500-700 करोड़ को। ये ब्राह्मण चोटी है। तुम जानते हो हमारी आत्मा इस मुख द्वारा बोलती है और आत्मा ही शरीर द्वारा सुनती है। जहाँ तुम जिस्मानी पढ़ाई नहीं पढ़ रहे हो, शिव बाबा इस शरीर द्वारा रूहानी पढ़ाई पढ़ाते हैं। तो तुम बच्चों को पक्का निश्चय हो जाता है कि पढ़ाई पढ़ाने वाला रूहानी बाप है। अभी तो तुम अपन को आत्मा समझना घड़ी घड़ी भूल जाते हो। फील भी करते हो। हम बाप टीचर गुरु तीनों को भूल जाते हैं। इतनी सहज बात में भी माया विघ्न डालती है। और बाप टीचर गुरु है एक ही रूप में। बच्चों को पढ़ाते हैं, याद की यात्रा सिखलाते हैं, तो बुद्धि में विचार सागर मंथन का चक्र चलते रहना चाहिए। जब यहाँ बच्चे आते हैं तो अच्छी रीति धारण करके और पक्का हो करके वापस जाना चाहिए। अच्छा,
मीठे मीठे से कीजिए। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार गुड नाइट। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का